सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल विकास क्लासेस विदो में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए इस संविधान की सीरीज में हम बात करें तो हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या की बात करें तो 12 और पहले कितनी थी 8 अनुसूचियां थी। 12 की 12 अनुसूचियों को हम 1 मिनट में याद करते हैं। देखिए पहली अनुसूची में बात करें तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें है, पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में बात करें तो वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में बात करें तो शपथ और चौथी अनुसूची में बात करें तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व के बारे में बात करी गई है। और पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बात करी गई है। और छठी अनुसूची में 4 राज्यों का एटीपीपी, एटीएमएम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के बारे में बात करी गई है। और इसके बाद सातवीं अनुसूची में बात करें तो शक्तियों का बंटवारा के बारे में बात करें, संघ सूची, राज्य सूची, समूहवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात करी गई है। और नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार। और 10वीं अनुसूची में दल बदल। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकाय। ये 12 की 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में उल्लेखित है। हेलो नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल विकास क्लासेस विदो में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम संविधान सभा के बारे में जानेंगे कि क्या होती है संविधान सभा। ये टॉपिक आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है, तो आपको ये टॉपिक शुरू से एंड तक जरूर देखना है और कमेंट में बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो अगर आपसे बात करें तो जो संविधान सभा है इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संविधान सभा कैसे बनी है। ठीक है, अगर बात करें तो संविधान सभा से लिखने से पहले 2 शब्द मिलकर बनी है यहाँ पे, एक तो संविधान और दूसरा है यहाँ पे सभा। ठीक है, अगर आपसे बात करें तो संविधान होता क्या है, संविधान होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। संविधान एक विधि है। संविधान क्या है? एक विधि है। संविधान क्या है? एक विधान है। देखिए संविधान की अगर परिभाषा पूछे जाए कि संविधान क्या होता है, संविधान एक विधि है, संविधान एक विधान है जो किसी देश की व्यवस्था प्रणाली को चलाने के लिए क्या है, काम आता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम? संविधान बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे बात करें तो हमारे भारत में सबसे पहले जो संविधान की मांग उठाई गई थी वो किसके द्वारा उठाई गई थी? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब उठाई गई थी? सन 1895 में। ठीक है, किसके द्वारा उठाई गई थी सबसे पहले मांग? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए संविधान की मांग सबसे पहले किस पार्टी ने उठाई थी, वो पार्टी थी यहाँ पे स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी। अगर आपसे पूछा जाए कि मांग तो उठाई किसने, कौन सी पार्टी ने? स्वराज पार्टी ने, लेकिन मांग यहाँ पे व्यक्ति कौन पूछा जाए तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, संविधान क्या है? एक विधि है, एक विधान है जो किसी देश की व्यवस्था प्रणाली को चलाने के लिए क्या है, यहाँ पे काम आती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी, एक था यहाँ पे मोतीलाल नेहरू। एक व्यक्ति कौन था? मोतीलाल नेहरू। और दूसरा था यहाँ पे चित्तरंजन दास। दूसरा कौन था यहाँ पे? चित्तरंजन दास। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या उनसी पार्टी बनाई गई थी यहाँ पे, स्वराज पार्टी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संविधान की परिभाषा आपको पता लग गया है। मांग किसने उठाई थी? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यह अनौपचारिक मांग थी सबसे पहले। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पूरे विश्व में सबसे पुराना संविधान किस देश का है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है, वो है पूरे विश्व में बात करें तो, पूरे विश्व में बात करें तो अमेरिका का। सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का। ठीक है, लेकिन सबसे पहला प्रथम लिखित संविधान भी किसका है यहाँ पे, कौन से देश का? यहाँ पे अमेरिका का। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, वो है हमारे भारत का। ठीक है, देखिए सबसे पुराना संविधान किसका हुआ? यहाँ पे अमेरिका का। लेकिन प्रथम लिखित संविधान किसका था? यहाँ पे अमेरिका का। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में बात करें तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका? हमारे भारत का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इससे आगे। ठीक है, यह तो बात कर ली हमने मांग किसने उठाई, किसके द्वारा उठाई गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे संविधान बना कैसे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना कि संविधान बना कैसे है। ठीक है,
एक चीज लिख दी मैंने यहाँ पे संविधान, और दूसरी लिख दी मैंने कैबिनेट मिशन। कौन क्या लिख दी मैंने? कैबिनेट मिशन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था यहाँ पे संविधान सभा के द्वारा। लेकिन संविधान सभा यहाँ पे संविधान की ये सॉरी देखिए, संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। लेकिन संविधान सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? संविधान सभा के द्वारा। लेकिन संविधान सभा किसके द्वारा बनाई गई है? कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन कब बना था? 1946 में, जुलाई 1946 में। लेकिन कैबिनेट मिशन के अंदर कितने व्यक्तियों का वर्णन किया गया है? कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे? 3 व्यक्ति। पहला व्यक्ति है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और दूसरा है यहाँ पे A.V. अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। और तीसरा है यहाँ पे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, कितने व्यक्ति थे यहाँ पे? कैबिनेट मिशन कब? जुलाई 1946। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा किसका निर्माण किया गया? संविधान सभा। लेकिन संविधान सभा ने किसका निर्माण किया है यहाँ पे? संविधान का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे संविधान में। हमारे संविधान में संविधान सभा तो बन गई, लेकिन संविधान सभा में कितने व्यक्तियों का चुना गया? 389 व्यक्तियों को। ठीक है, ये 389 व्यक्ति ही क्यों चुने गए? ये 10 लाख आबादी पर एक व्यक्ति को क्या कर दिया था? यहाँ पे नाम से चुना गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 लाख आबादी पर कितने व्यक्ति चुने गए थे? यहाँ पे 1 व्यक्ति। और टोटल कितने व्यक्ति? 389 सदस्य हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 389 सदस्य कौन कौन से थे? 292 सदस्य यहाँ पे थे ये ब्रिटिश प्रांत से। किससे थे? ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है, 93 सदस्य किससे थे? ये देसी रियासतों से। 93 सदस्य किससे थे? देसी रियासत से। और 4 सदस्य थे, ये थे हमारा कमिश्नरी से। और कमिश्नरी कौन कौन सी थी? A, B और C और D। ठीक है, A से बनता है अजमेर, और B से बनता है बलूचिस्तान, और C से बनता है कुर्ग, और D से बनता है दिल्ली। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने सदस्य हैं? 389 सदस्य। 292 सदस्य किससे? ब्रिटिश प्रांत से। 93 सदस्य किससे? देसी रियासत से। और 4 सदस्य हैं कमिश्नरियों से। और चारों कमिश्नरी कौन कौन सी थी? A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कुर्ग है ये कौन से अब भारत में कहाँ पे पड़ता है? अब पड़ता है ये कर्नाटक में। ठीक है, और बलूचिस्तान की बात करें तो ये पड़ता है हमारा पाकिस्तान में। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 की। और इस प्रथम बैठक में हमारे अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी कौन चुने गए थे? यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पहली संविधान की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन प्रथम बैठक का जो बहिष्कार है वो किसने किया था? ये कर दिया गया था ये यहाँ पे मुस्लिम लीग के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम बैठक का जो बहिष्कार किसके द्वारा किया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा। लेकिन मुस्लिम लीग के व्यक्ति क्या करते थे? ये अपना अलग संविधान की मांग उठाते थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी हमारी दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अगली बैठक कब हुई थी हमारे संविधान सभा की? ठीक है,
9 दिसंबर को हमारी पहली संविधान की बैठक हो चुकी थी और यहाँ पे अगली बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें हमारे संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन चुन लिया गया था? ये चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अगर देखिए पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन चुन लिए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। क्या करते हैं यहाँ पे? उद्देश्य प्रस्ताव लगाया जाता है। कब? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन यह उद्देश्य प्रस्ताव ही आज का हमारा क्या है? प्रस्तावना। ठीक है, अगर आपसे बात करें उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, और प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगर बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और यही उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित कर दिया गया था? यहाँ पे 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था? यहाँ पे पारित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे बात किया जाए, जैसे हमारे संविधान में कितनी बैठक हुई है? यहाँ पे अभी तक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था वो क्या करते थे? यहाँ पे स्वीकार किया गया था, पारित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे बात करें तो संविधान बनने के लिए टोटल कितने स्तर हुए थे? यहाँ पे 11 स्तर। ठीक है, कितने स्तर हुए थे? 11 स्तर हुए थे। ठीक है, अगर आपसे बात करें तो हमारे संविधान में टोटल संविधान सभा में कितनी महिलाओं का योगदान है? 15 महिलाओं का योगदान है। ठीक है, अगर बात करें तो एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ये थी बेगम आजाद रसूल। बेगम आजाद रसूल एकमात्र महिला थी। किसमें? संविधान सभा में। टोटल कितनी महिलाएं? 15 महिलाएं। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? यहाँ पे बेगम आजाद रसूल। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे संविधान सभा में, सॉरी संविधान पर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है संविधान पर सबसे पहले किस महिला के हस्ताक्षर हुए थे? बेगम आजाद रसूल के। अगर आपसे बात किया जाए संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किस महिला के हुए थे? यहाँ पे बेगम आजाद रसूल के। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बात करें संविधान पर सबसे पहले किस व्यक्ति के हस्ताक्षर हुए थे? ये हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ठीक है, इतना समझा? महिला पूछा जाए तो बेगम आजाद रसूल, और पहला व्यक्ति कौन था? यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में कितनी महिलाओं का योगदान है? यहाँ पे 15 महिलाओं का योगदान है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो संविधान सभा में बनाने के लिए अनेक समितियों का भी यहाँ पे गठन किया गया था, लेकिन ये समितियां आपके एग्जाम के लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये समितियां आपको एग्जाम में पूछने का काम करता है इस चैप्टर से। ठीक है, कुछ समितियां मैं यहाँ पे लिखूंगा, उन समितियों को आप थोड़ा ध्यान से देखना। पहली समिति का नाम लिखता हूं मैं यहाँ पे तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति। दूसरा लिखूंगा मैं यहाँ पे वित्त व स्टाफ समिति, और तीसरी लिखूंगा मैं यहाँ पे संचालन समिति, संचालन समिति। ठीक है, और अगली लिखता हूं मैं यहाँ पे प्रक्रिया संचालन समिति।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए झंडा तदर्थ समिति, वित्त व स्टॉक समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया संचालन समिति, इन सभी का जो अध्यक्ष था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त व स्टॉक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया संचालन समिति कौन था अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इसके बाद जो अगली समिति है उन समितियों को भी हम जान लेते हैं। पहली समिति है संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, और दूसरा है यहाँ पे संघ संविधान समिति। अगर आपसे पूछा जाए संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, यहाँ पे कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कौन सी समिति का? संघ शक्ति समिति, और दूसरा था संघ संविधान समिति। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक उप समिति, उप समिति का अध्यक्ष भी कौन था? यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम था H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए आवासीय उप समिति, आवासीय उप समिति, उसका अध्यक्ष कौन था? यहाँ पे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया। ठीक है। देखिए इन सभी के बारे में मैं दोबारा से बोलूंगा, आपको ध्यान से देना। देखिए संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अल्पसंख्यक उप समिति का कौन था? H.C. मुखर्जी। और आवासीय उप समिति का अध्यक्ष भी कौन था? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति से भी आपसे क्वेश्चन बनेगा। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। और जो प्रारूप समिति में अगर आपसे पूछा जाए कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो 7 सदस्य ये कौन कौन से थे। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और टोटल कितने सदस्य थे? यहाँ पे 7 सदस्य थे। ठीक है। प्रारूप समिति को कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो अन्य सदस्य थे इस समिति में वो कौन कौन से थे। ठीक है। वो कौन कौन से थे? पहला नाम था N. गोपाल स्वामी अयंकर। N. गोपाल स्वामी अयंकर। और दूसरा नाम था यहाँ पे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है। इसके बाद N. माधव राव। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए N. गोपाल स्वामी अयंकर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, N. माधव राव। ठीक है। इसके बाद अगला आता है D.P. खेतान। D.P. खेतान। D.P. खेतान 1948 में इसकी मृत्यु होने के बाद ही इसकी जगह पे कौन आया था? T.T. कृष्णमाचार्य। ठीक है। और अगला बचता है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा
कृष्ण अल्लादी कृष्णाचार्य चार्य अल्लादी कृष्णमाचार्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना थोड़ा। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहला था यहाँ पे। इसके बाद अन्य सदस्य कितने थे? 6। ठीक है, कौन कौन से थे? एन माधवराव, डीपी खेतान की जगह कौन आ गया था? टीटी कृष्णमाचार्य। अगला कौन था? एन गोपाल स्वामी अय्यर। अगला कौन था? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। और अगला था यहाँ पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, और कौन था? डीपी खेतान। ये इस प्रकार क्या थे? 6 सदस्य और एक मैन सदस्य कौन था? अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसका? प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आगे, इसके बाद अगर बात कर लेते हैं, देखिए अब क्वेश्चन बनता है इससे भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, थोड़ा देखिए संविधान सभा की बैठक हुई, स्तर हुए, ये सब कुछ हो चुका था। ठीक है, अलग अलग समितियां थी, ये सभी के सभी मैंने इस क्लास में आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं जो संविधान सभा में अगर बात करें तो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा क्या कर दी गई थी? अंगीकार मीन्स या पारित कर ली गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे अगर बात करें आज के समय में 395 अनुच्छेद हैं, 12 क्या है? अनुसूचियां हैं, 22 क्या है? यहाँ पे भाग है। ठीक है, अगर बात करें तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 क्या थे? यहाँ पे अनुसूचियां और 22 अन्य भाग थे। ठीक है, लेकिन आज के समय में ये क्या है? अलग अलग मिलाकर 25 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और संविधान भी अनुच्छेद भी क्या है? ये अलग अलग 400 पार पहुंच चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 को टोटल 395 में से 15 अनुच्छेद ही क्या कर दिए गए थे? पारित कर दिए गए थे, और अन्य जो आर्टिकल जो अनुच्छेद बचते हैं वो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? यहाँ पे लागू हुआ था, उसी दिन क्या है? अन्य अनुच्छेद भी क्या कर दिए गए थे? पारित मीन्स लागू कर दिए गए थे। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। कितने भाग थे? यहाँ पे 22 भाग थे। ठीक है, और कितने यहाँ पे बात करें तो भाषाएं थी 14 भाषाएं, और आज के समय में कितनी भाषा है? यहाँ पे 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इसमें संविधान सभा में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुई थी? हमारे संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें से अंतिम बैठक के द्वारा ही भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 24 जनवरी 1950 को यहाँ पे अगर बात करें तो राष्ट्र ध्वज को यहाँ पे 22 जुलाई 1947 को क्या कर दिया गया? यहाँ पे पारित कर दिया था, लेकिन राष्ट्रगान को कब पारित किया गया था? यहाँ कब लागू किया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्र ध्वज को बात करें तो 22 जुलाई 1947, और राष्ट्रगान को कब? 24 जनवरी 1950 को। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। कौन राष्ट्रपति चुन लिए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को क्या कर दिया गया था? यहाँ पे पूर्णतः लागू कर दिया गया था, और सबसे पहले जो हस्ताक्षर हुए थे किसके हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद ही हमारे संविधान पर क्या हुए? संविधान को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संविधान को बनने के लिए कोटूल कितना
समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 18 दिन। ठीक है, टोटल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगर बात करें तो हमारे संविधान का निर्माता, हमारे संविधान का बाप, हमारे संविधान का पिता, हमारे संविधान का निर्माता किसको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बोला जाता है? हमारे संविधान का निर्माता, बाप और पिता। ठीक है, किसको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लेकिन संविधान सभा का जो संविधान सभा का सलाहकार समिति सलाहकार कौन चुना गया था? वो था B.N. राव। B.N. राव कौन था यहाँ पे? सलाहकार समिति था। ठीक है, निर्माता और बाप और पिता किसको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखना। संविधान सभा का संविधान की आत्मा किसको बोला गया है? किसने बोला है? ये बोला है ठाकुर दास भार्गव को। ठाकुर दास भार्गव को क्या बोला गया? किसने क्या बोला है? संविधान की आत्मा। किसको? प्रस्तावना को। ठीक है, ठाकुर दास भार्गव को प्रस्तावना को क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा बोला गया है। ठीक है, अगर आपसे बात किया जाए प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने बोला है? परिचय पत्र किसने बोला है? ये बोला है पालकी वाला ने। किसने बोला है? पालकी वाला ने क्या बोला है? प्रस्तावना को परिचय पत्र। संविधान की आत्मा किसको बोला है? प्रस्तावना को। किसने बोला है? ठाकुर दास भार्गव ने। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे बात करें संविधान को लिखने का काम किसने किया है? ये किया है यहाँ पे प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा हर एक पन्ने पर टोटल हमारे संविधान के कितने पेज हैं? 251 पेज हैं। ठीक है, और हर पेज पर किस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं? प्रेम बिहारी रायजादा। संविधान को हिंदी और इंग्लिश में लिखने का काम किसने किया था? ये किया था प्रेम बिहारी रायजादा ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना पर सजावट किसने लिखी है? प्रस्तावना पर सजावट किसने की है? ये की है राम मनोहर सिन्हा ने। राम मनोहर सिन्हा। लेकिन संविधान देखिए, प्रस्तावना पर सजावट किसने कर दी? राम मनोहर सिन्हा। संविधान को लिखने का काम किसने किया? हिंदी और इंग्लिश में प्रेम बिहारी रायजादा ने। टोटल कितने पेज हैं? 251। और हर पेज पर किस व्यक्ति के हस्ताक्षर है? प्रेम बिहारी रायजादा। लेकिन संविधान पर सजावट का काम किसने किया है? संविधान पर सजावट का काम ये किया है किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा। नंदलाल बोस के द्वारा क्या किया गया है? संविधान पर सजावट की गई है। ठीक है, देखिए इस प्रकार ये हमारी क्लास यहाँ तक खत्म होती है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिवीजन आपको करना चाहता हूँ। देखिए, संविधान सभा क्या होती है और संविधान सभा क्या थी और क्या हमने बना दी। ठीक है, मीन्स संविधान सभा कैसे बनी है हमने इस क्लास में जान लिया। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं इस क्लास का। संविधान किसको बोलते हैं? संविधान बोलते हैं किसी देश की व्यवस्था प्रणाली को चलाने के लिए जिसको काम लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। लेकिन संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा। लेकिन संविधान सभा ने किसका निर्माण किया है? संविधान का। टोटल कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अब पहले भाग कितने थे? 22 और अब भाग कितने हैं? 22। ठीक है, इसके बाद टोटल कितने सदस्य चुने गए थे? 389 सदस्य। 292 सदस्य किससे थे? ब्रिटिश फ्रांस से। 93 सदस्य किससे थे? देसी रियासत से।
और 4 सदस्य किससे थे? कमिश्नरी से। इसमें कौन कौन से थे? अजमेर, बलूचिस्तान, कुल्लू और दिल्ली। ठीक है। इसके बाद टोटल कितने स्तर हुए? यहाँ पे 11 स्तर हमारे संविधान के द्वारा हुए। टोटल कितनी महिलाओं का योगदान है? 15 महिलाओं का। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी यहाँ पे? बेगम आजाद रसूल। ठीक है। इसके बाद पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसके द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था यहाँ पे मुस्लिम लीग का। ठीक, मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे यहाँ पे? प्रेम बिहारी कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे यहाँ पे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब लाया जाता है? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अगर बात करें तो अलग अलग समितियां यहाँ पे बनाई गई थी, उन समितियों को भी हम एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बात करें तो यहाँ पे वित्त व स्टॉक समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति का और संघ संविधान का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आवासीय उप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान पर सजावट का काम किसने किया है? यहाँ पे नंदलाल बोस ने। और संविधान को लिखने का काम किसने किया है? यहाँ पे प्रेम बिहारी रायजादा ने, हिंदी और इंग्लिश में। टोटल कितने पेज है? 251 पेज। और हर पेज पर किस व्यक्ति के हस्ताक्षर है? प्रेम बिहारी रायजादा के। ठीक है। प्रस्तावना पर सजावट का काम किसने किया है? राम मनोहर सिन्हा। ठीक है। यह क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।